और हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीबी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ घर बनाने में कितना खर्च आता है वो कैसे निकाले, या फिर दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का जो घर है उसमें बनाने में कितना खर्च आएगा वो कैसे कैलकुलेट करें। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों जब भी हम घर बनाने की सोचते हैं तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि घर बनाने के लिए कितना पैसे लगेंगे या फिर कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं और फाइंड करते हैं कि कैसे हम जो है हमारा खर्च निकाल पाए कि हमारे घर बनाने में कितना खर्च आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप जो है आपका जो घर बनाने का जो खर्च है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कि इतने पैसे की तो मिनिमम मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। उसी के साथ दोस्तों इसी वीडियो में मैं वो घर बनाने में लगने वाले जो मटेरियल है जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, सैंड है, ग्रेवल है, टाइल्स है, इनकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, इनका खर्च कितना होगा, राइट, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या की है, एक एक्सेल शीट जो है मतलब एक शीट बनाई है जिसके अंदर मैं आज आपको लाइव एक घर बनाने का जो खर्च है 1000 स्क्वायर फीट का जो अगर प्लॉट है उसमें घर बनाने का खर्च और उसमें मटेरियल कितने मटेरियल की क्वांटिटी, उनका रेट, उनका खर्च वो कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, इस तरह की शीट आपको बना लेनी है। ठीक है, इसके जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप बाद में बना सकते हैं। तो ये शीट बनाने के बाद सेम टू सेम शीट आपको बना लेनी है। तो मैं सबसे पहले शीट में क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मटेरियल की मैंने लिस्ट बनाई है जैसे कि सीमेंट, स्टील, सैंड, ग्रेवल, ब्रिक्स है, टाइल्स है, डोर, विंडो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, लेबर है, ठीक है, इंजीनियर्स भी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें घर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एरिया आपका क्या है वो डालना है। उसके बाद यूनिट यूज़ पर यूनिट, मतलब दोस्तों सीमेंट हमें पर स्क्वायर फीट कितनी लगती है, स्टील हमारा कितना जाता है, सैंड कितनी लगती है, ग्रेविट कितनी लगती है, पर स्क्वायर फीट में यहाँ पे मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये अप्रोक्सीमेट है, इससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट आप ये मेरे जो एक्सपीरियंस बेस मैंने ये निकाला है तो ये बहुत तक के लिए बहुत मतलब अच्छा ही फिगर आपको मिलेगा। उसके बाद हम उसकी क्वांटिटी निकालेंगे मटेरियल्स की, फिर मटेरियल की क्वांटिटी को हम उसके रेट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें उसका खर्च मिलेगा। सारे मटेरियल का खर्च मिलने के बाद हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल कर देंगे तो हमें घर बनाने का जो खर्च है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम जो करना है, ठीक है, आपका जो भी एरिया हो, यहाँ पे मैं 1000 स्क्वायर फीट का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपना कोई भी एरिया हो 700, 800, 1500, 2000, ठीक है, कम से कम 4000, 450, 500, 700 ऐसे जो एरिया है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ पे हम एरिया ले रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट, तो यहाँ पे मेरा एरिया है 1000 स्क्वायर फीट। अब जो भी एरिया आप यहाँ पे लिखेंगे उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। तो मैं यहाँ पे 1000 को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सारी जगह पे मैं 1000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे 1000 लिखने के बाद जो भी आपको यहाँ पे एरिया लिखने के बाद जो भी यहाँ पे एरिया लिखेंगे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद ठीक है, ये करने के बाद आपको करना क्या है, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दो आइटम है एरिया पर यूजेस पर यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सारे को आपको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ, इसको छोड़ के, राइट। ये जो 3 है इनको छोड़ देना, अभी मैं बाद में उसको बताऊंगा। नीचे वाले जो 3 है अभी उसका कुछ नहीं करना है, अब ऊपर पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ऊपर पे हम क्या करेंगे, इतना होने के उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.43 बैग्स पर स्क्वायर फीट, मतलब सीमेंट जो है एक स्क्वायर फीट बनाने के लिए 0.43 बैग मतलब आधी बैग के करीब दोस्तों हमें सीमेंट चाहिए पर स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट में हमें लगेंगी 400
30 बैग, ठीक है। उसी तरह से 2.5 kg हमें पर स्क्वायर फीट में लगता है। 1 स्क्वायर फीट घर बनाने में 2.5 kg जितना स्टील जाता है, तो 1000 स्क्वायर फीट में हमारा जाएगा करीबन 2500, ठीक है। तो 2500 kg मतलब 2.5 टन के करीब हमें स्टील लगेगा। उसी तरह से 1 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए 1.2 क्यूबिक फीट हमें सैंड की जरूरत होती है, रेत की जरूरत पड़ती है। तो ये करीबन आ जाएगी सैंड हमें 1200 क्यूबिक फीट चाहिए, मतलब 8 से 9 ट्रैक्टर हमें जो है मतलब 12 ट्रैक्टर के करीब हमें क्या चाहिए, सैंड की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से ग्रेवल की बात करें तो ग्रेवल हमें 1.34 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट में 1.34 क्यूबिक फीट हमारी ग्रेवल मतलब दोस्तों बालू जो है, राइट, वो लगती है। तो ये करीबन हमें लगेगी 1349 क्यूबिक फीट, मतलब करीबन 13 या 14 ट्रैक्टर दोस्तों हमें क्या लगने वाली है, बालू लगने वाली है, ग्रेवल लगने वाली है। उसके बाद दोस्तों ब्रिक्स जो है हमें 7.3 नंबर्स पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट घर बनाने में 7 साढ़े 7 के करीब हमें ब्रिक्स लगती है। तो 1000 स्क्वायर फीट में हमें 7300 दोस्तों करीबन हमें ब्रिक्स लगेगी, ठीक है। वो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बट इतना नंबर्स हम प्रैक्टिकल बेस होता है। उसी तरह से टाइल्स दोस्तों 0.7 पर स्क्वायर फीट होता है, मतलब 1 स्क्वायर फीट के लिए 0.7 स्क्वायर फीट जितनी टाइल्स लगती है। इसमें वॉल का एरिया और वो सब एरिया बाद होता है, इसके लिए दोस्तों 0.7 स्क्वायर फीट होता है। तो करीबन हमें टाइल्स जो लगेगी वो 700 के करीब हमें टाइल्स लगेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है कलर दोस्तों 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट में 0.12 लीटर लगेगा। तो ये करीबन दोस्तों हो जाएगा 120 लीटर, ठीक है। तो एक बार हमने ये क्वांटिटी निकाल ली है, ठीक है। हमने क्या किया है, जो भी एरिया है उससे मल्टीप्लाइड उसका यूजेस किया तो हमें क्वांटिटी मिल गई। सीमेंट हमें 430 बैग चाहिए, स्टील हमें 2.5 टन मतलब 2500 kg चाहिए, सैंड हमें 1200 क्यूबिक फीट, ग्रेवल हमें 1300 क्यूबिक फीट, ब्रिक्स हमें 7300 चाहिए, टाइल्स हमें 700 स्क्वायर फीट, ठीक है। और कलर हमें 120 लीटर के करीब चाहिए। अब दोस्तों ये जो रेट है ये आप मार्केट में जो चेक करके लीजिए, क्योंकि जो राज्य है, स्टेट है, सिटी वाइज रेट चेंज हो सकते हैं। तो सीमेंट का रेट अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर चल रहा है 340 रुपये पर बैग, ठीक है। तो 340 रुपये पर बैग के हिसाब से 430 बैग का यहाँ पे खर्च हो जाएगा 1,46,200 रुपये का मेरी जो खर्च जो होगा वो सीमेंट लेने में ही मेरा खर्च हो जाएगा, ठीक है। 1,46,200 रुपये की सीमेंट बैठ जाएगी। अब जो स्टील है वो मार्केट में 50 का मिनिमम रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से स्टील का खर्च हो जाएगा 1,25,000 के करीब मेरा स्टील का खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 1,25,000 का स्टील लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो सैंड है, सैंड का मार्केट में रेट चल रहा है 52 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट, राइट। ये रेट मेरे यहाँ का है, ये रेट कम भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से सैंड हमें ज़रूरत पड़ेगी करीबन 62,400 रुपये की हमें सैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार से, ठीक है, उसी तरह से ग्रेवल का जो मेरे यहाँ पे रेट चल रहा है वो 50 रुपये का है। तो 50 रुपये के हिसाब से करीबन 67,000 करीबन 67,450 रुपये की यहाँ पर मुझे क्या लगेगी, बालू लग जाएगी, ठीक है। और ब्रिक्स का जो है मेरे यहाँ पे मैं 6.5 रुपये पर ब्रिक की वो स्टील लेता हूँ, 6.5 रुपये का रेट चल रहा है। तो मुझे करीबन ये खर्च आएगा 47,450 रुपीज़ की यहाँ पे मुझे ब्रिक्स पड़ जाएगी। टाइल्स का मेरे यहाँ पे रेट में अच्छी वाली टाइल्स लगाऊंगा 45, आप कम वाली भी लगा सकते हैं, ठीक है। जनरली टाइल्स दोस्तों 20 रुपये से स्टार्ट होती है, तो 20, 25, 30 रुपये वाली भी लगा सकते हैं। मैं अच्छी वाली टाइल्स लगा रहा हूँ, इसलिए 31,500 रुपये की मेरी टाइल्स लग जाएगी। उसके बाद कलर दोस्तों मेरे यहाँ पे रेट चल रहा है 250 रुपये पर लीटर वाला कलर मैं करूँगा, तो मुझे ये करीबन 30,000 की ये जो कलर है वो पड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मटेरियल का कॉस्ट, क्वांटिटी भी निकल गई, उनका कॉस्ट भी निकल गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे डोर, विंडो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल। इसमें दोस्तों मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया है करीबन दोस्तों 120 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्च आता है। ये सारे जो काम है डोर, विंडो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल में करीबन 120 रुपये पर स्क्वायर फीट का खर्च आता है। तो ये आप दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे टोटल आपका जो खर्च आएगा इन 4 चीज़ों में, तो 1,20,000 में आपको डोर, विंडो, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी वर्क आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1,20,000 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका जो भी एरिया हो वो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेबर दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर आप मटेरियल खुद बाय करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट पे काम करेगा। तो आपका जो लेबर वर्क है, ठीक है, लेबर जो वर्क है वो 3.5 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से काम कराते हो लेबर वर्क पे, मटेरियल आप खुद लाते हो तो 3.5 लाख रुपए का आपका लेबर वर्क का जो खर्च हो जाएगा। इंजीनियर फी दोस्तों 20 रुपये पर स्क्वायर फीट होती है, तो इंजीनियर को भी आपको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, इंजीनियर को भी आपको 20,000 देने पड़ेंगे। इतना होने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, ये सारी जो आइटम है इसका टोटल कर देना है। तो यहाँ पे मेरा टोटल हो रहा है 10 लाख रुपये, ठीक है। तो मेरा 1000 स्क्वायर फीट जो है, ठीक है, तो मेरा जो 1000 स्क्वायर फीट का जो घर है उसको बनाने में मुझे करीबन 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसमें मटेरियल भी आ गए, ठीक है, प्लस लेबर भी आ गए। अब 10 लाख में से अगर मैं 3.5 लाख रुपए निकाल दूँ तो अगर मैं मटेरियल पे काम करता हूँ, सिर्फ मटेरियल में खुद लागता हूँ, तो 3.5 लाख का मुझे लेबर खर्च आएगा, ठीक है, और 6.5 लाख रुपए का मुझे मटेरियल का खर्च आएगा, मटेरियल खर्च आएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपके घर बनाने में कितना खर्च आता है। तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लो और एक पेज के अंदर आप इस तरह से इसका जो है फॉर्मेट बना लो। उसके बाद आप इजीली आपका जो घर बनाने का खर्च है वो निकाल पाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे दोस्तों इसी तरह से मैं आपको अच्छे वीडियो देता रहूँगा, ठीक है।